एक्चुअली सर मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी उस मोमेंट पे, मतलब कि 3 साल की मेहनत रंग लाई थी। और हाँ सर, दैट वाज, मतलब सब मैंने देखा है, हम लोग हर इंटरव्यू में मिलते थे, हर एग्जाम में देखिए, मतलब पीओ का एग्जाम अपियर करने जाओ तब हमारी मतलब मीटिंग होती थी, फिर कहीं भी जाओ तो हम लोग टकराते तो थे ही। नहीं, एक तो होता है ना कि फोन करके बोलना कि हाँ सर, हेलो सर, आप गुरुकुल एग्री से बोल रहे हो, या मतलब हमारा हो गया है। एक होता है कि दमादम से इतना कर देना, तो वो बहुत अच्छा लगा। इवन कि जब इतना मतलब एक्साइटेड कोई होता है तो अच्छा लगता है। तो उसीलिए मैं को बोल रहा हूँ कि इनका जो मतलब अदर सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ही डेडिकेशन में बैंक में अभी काम कीजिएगा। निकिता से पूरा आप पूछ लेना कैसे कैसे जी क्या क्या करना है, ये जी निकिता सर, आपको। वो तो हम पूछते ही रहते हैं कि कैसा कुछ ज्वाइन करने के बाद क्या है। दीदी अभी बोलती है कि अभी टेंशन मत लो, एक बार ज्वाइन हो गए फिर टेंशन शुरू होगा। हाँ, फिर नहीं, एक्चुअल में उसमें क्या होता है ना कि बैंक में ना मैंने एक बात देखी है कि जो मेरी मतलब था, तो इसमें ना अगर आपके मतलब पूरे जो ब्रांच में है अगर नेगेटिव पर्सन है ना, तो आपका दिन बड़ा बेकार जाएगा और आपका बड़ा हो जाएगा। और ज्यादातर ना बैंकर नेगेटिविटी मतलब उनमें होती है बैंकर्स में। आप एक बार निकिता नोट डाउन कर लेना कि वो हमेशा चिल्लाते रहेंगे, अरे यार क्या जिंदगी है, अरे यार मतलब। मैं खुद, चलिए इंटरव्यू हाँ शुरू करें अभी थोड़े सभी। जी सर। जी। जी तो जी, जो लोग आए नहीं है अभी हमारे पास, मतलब एक तो सौम्या जो है वो नहीं आए हैं। उनका कौन से बैंक सोनल, में हुआ था? यूनियन बैंक में। यूनियन यूनियन बैंक में, में। और दूसरा सोनाली रेड्डी, वो नहीं आए हैं, है ना? कैनरा बैंक में। ओके। और सब लोगों ने एक बार थोड़ा मतलब सही से बताना, सब लोगों ने आईडी अलग अलग लिया था या एक आईडी से सब लोग? अलग अलग आईडी थे। वेरी गुड। सबने अलग लिया था ना कविता? कविता तो घर पे है सर, वो तो लेगी ही अलग। नहीं नहीं, हाँ अच्छा, मतलब लिया सभी ने, सोनाली ने भी और हाँ सौम्या ने भी अलग लिया था। सबने हाँ अलग अलग लिया था। ये हाँ, मैसेज हमारे आप लोगों को पहचाना है। इससे क्या होता है ना कि ज्यादातर कैंडिडेट ये गलती कर जाते हैं कि वो शायद सोच लेते हैं कि हम 1200-1300 रुपया शेयर कर लें, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि हम लोग टाइम भी शेयर कर रहे हैं, या हाँ हम लोग अपना जो कोर्स है उसे भी शेयर कर रहे हैं। और हमारी जो मेंटेलिटी है, क्योंकि हमने कोर्स, आपकी जो मेंटेलिटी है तनुश्री वो अलग है, आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, कविता आपकी जो स्ट्रेंथ है वो अलग है ना? तो आप अगर दोनों मिक्स अप हो गए तो वो कहीं ना कहीं डेली रूटीन में गड़बड़ाहट हो जाएगी, जी सर। है ना? तो ये सब चीजें मतलब अपन लोगों ने पहचानी है। तो मैं अभी स्टार्ट करूं? जी सर। खैर अभी शुरू किया होता तो आधा इंटरव्यू तो हो ही गया, बड़े मजे से बातें कर रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम निकिता प्रधान से शुरुआत करेंगे। तो निकिता को पूछेंगे क्योंकि ये लास्ट ईयर मतलब जो पास आउट थे, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में इनको 1 साल हो गया है। तो सबसे पहले तो इनको जो मतलब 1 साल हुआ है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका थैंक भी यू सर। जो प्रोबेशन है वो कंफर्म हो गया ना, एग्जाम वो वाला? नहीं, एक्चुअली कंफर्म होने वाला था, पर कोविड की वजह से अभी फिलहाल के लिए तो पोस्टपोन हो गया। हाँ, वैसे भी वो कंफर्म ही होता है। तो हाँ जी। और निकिता सबसे पहले तो जो आप है ना, आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपने इस साल नहीं, आपने लास्ट ईयर एग्जाम क्लियर किया था, तो उस टाइम जो कट ऑफ गई थी उससे भी आपका अच्छा स्कोर था, और इवन बहुत सेफ स्कोर था, है ना? तो उसके बारे में आप बताइए कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रही और आपने क्यों ईएफओ को सिलेक्ट किया, और आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ओके, जी। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकिता प्रधान। मैं लास्ट ईयर सिलेक्ट हुई IBPS AFO के थ्रू। अभी फिलहाल मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में हूँ। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन OUT यानी कि उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। तो मैं ये बताना चाहूँगी, जिस साल मेरा हुआ था उस साल एक्चुअली ऐसा कोई मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं था कि हाँ मतलब ये स्टडी मटेरियल्स हमको फॉलो करने हैं या हमको पर्टिकुलर इसी साइट के ये चीजें पढ़नी होती हैं। ठीक है, आई वाज सो कंफ्यूज दैट टाइम कि मुझे बुक पढ़ना है। सीनियर के पास जाओ तो वो लोग अपने हिसाब से बता देते थे कि अच्छा ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, पर मुझे कोई फ्रूटफुल लग नहीं रहा था। बुक तो पढ़ लिया था, सारा कुछ याद भी हो गया था, फिर भी लग तो रहा था कि मैं कहीं तो छूट रही हूँ, कुछ तो गलती कर रही हूँ मैं। तो उस टाइम समवन ऐसे ही मतलब रैंडमली कोई, आज भी आई कैन रिमेम्बर दैट थिंग, कि किसी ने ग्रुप में ऐसे ही बोला था कि
अरे आरआरबी जो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट ऑफिसर है ना, उसमें गुरुकुल एग्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो समवन रिप्लाइड कि हाँ गुरुकुल का मटेरियल तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा ये किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे रिसर्च करना चाहिए इस चीज में कि क्या है ये। तो ऐसा करके फिर मैंने हरविंदर सर से कांटेक्ट किया था, एंड सर ने मेरे को फिर कॉन्फिडेंस जो तो मोटिवेट किया। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, आई शुड गिव इट अ ट्राई। वैसे भी मेरा वो सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था, और ऊपर से मैं मैरिड भी हूँ। तो और मेरा तब एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का सेकंड ईयर भी था, तो सारा कुछ एक साथ मैनेज करना इट्स नॉट दैट इजी, मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था। एक तो लास्ट ईयर का प्रेशर, ऊपर से फैमिली का अलग से प्रेशर, ऊपर से फिर खुद को कुछ करना भी है, और मतलब कुछ पता भी नहीं है कि सही डायरेक्शन क्या है। इट वाज रियली कंफ्यूजिंग फॉर मी दैट टाइम। क्योंकि शादी के तो बाद आपको 2 परिवार से बात करना होता है अलग हाँ अलग। एग्जैक्टली आप ऐसा नहीं है, जब जब तक शादी नहीं हुई होती है, ठीक है मम्मी पापा तो हर बात पे सपोर्ट करते हैं, नो डाउट मेरे इन लॉज ने भी बहुत, हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया है, अदरवाइज ये सब तो हो ही नहीं पाता। बट फिर भी एक चीज रहता है, क्योंकि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उधर इन लॉज की तरफ ज्यादा रहती है। तो जी। वो फिर भी चलिए कुछ भी, उसको भी मैंने मैनेज किया। फिर सबसे बड़ी जो चीज है, मैं तो पूरा मेरे सक्सेस का श्रेय पूरा मैं गुरुकुल एग्री को देना चाहूंगी, बिकॉज अगर मेरे को पता था कि मेरी प्रीलिम्स निकल जाएगी, क्योंकि मेरी उस टाइम मैंने इतना कुछ प्रैक्टिस किया हुआ था, मेरी बहुत अच्छी स्कोर थी उस टाइम। जो भी मैं पीओ जो भी उस टाइम मैंने मतलब अटेम्प्ट लिया था, बट बहुत अच्छी स्कोर थी, क्वालिफाई नहीं हुई थी वो अलग बात है, बट स्कोर अच्छी थी। तो मुझे पता था कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, बट आई वाज कंफ्यूज्ड अबाउट एग्रीकल्चर कि इसका क्या करूं अब, ये तो फिर पता नहीं क्या होगा। देन सर ने मेरे को सजेस्ट किया और मैंने पढ़ा। ना कि सिर्फ स्टैटिक मैंने किया, उसके अलावा मैंने सारे स्कीम्स जितने भी उस टाइम के करंट जो भी करंट चीजें थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो सारे भी कवर हुए। मतलब जब तक एग्जाम था ना, आई वाज लाइक मैं फुल प्रूफ प्रिपेयर्ड ही थी कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ा है, अब देखते हैं क्या होता है। एंड चलो जो भी हो, भगवान की कृपा बोल लीजिए सर का हेल्प बोल लीजिए, और चलिए फाइनली आई गॉट दैट जॉब, और अभी मुझे 1 साल होने को भी है, एंड और आई एम वेरी आपका, हैप्पी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो जॉब मिली है वो बिल्कुल घर के पास मिली है। 28 किलोमीटर हाँ है ना मैं आपका? हाँ जी मैं रोज अप डाउन करती हूँ, बट कुछ भी हो अच्छा ये लगता है कि लौट के फिर घर ही आती हूँ मैं। नहीं, इसमें ये है ना कि देखिए, आपको जॉब से पहले शायद शादी एक प्रॉब्लम लग रहा था, है ना, कि हाँ लेकिन जॉब के बाद वो एक प्लस पॉइंट हुआ आपके ज्वाइनिंग के लिए कि हाँ वो मैरिड उसी अगर हिसाब गर्ल से। है तो उसे उसका होम टाउन देते हैं, जी तो वो प्रेफर किया जाता है। तो उसके बाद मतलब जो तनुश्री है और कविता है, आप दोनों का कैनरा बैंक में ही है ना? सर मेरा कैनरा बैंक में हुआ है। जी। कविता, आपका कौन से बैंक में हुआ है अभी इस साल? बैंक में सर। ओके, ठीक है। तो आप मतलब इनसे कैसे कांटेक्ट में हुए? क्योंकि अभी 2 जो कैंडिडेट थे वो और आने वाले थे, लेकिन अभी उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया। तो आप निकिता उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप इनसे कैसे मिले और इनको कैसे आपने गाइड किया, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा आप इनके मतलब एक एज ए आइडियल पर्सन हो। जी क्योंकि ये लोग अगर मतलब ये था कि अगर हम इसे डायरेक्ट बोलते तो कहीं ना कहीं इनकी वो स्ट्रेटजी या कहीं ना कहीं वो थोड़ा इनका वो नहीं होता, लेकिन एक जो क्लोज होता है ना कि वो जब बोलता है तो वो ज्यादा हिट करता जी है ना? तो उसके बारे में आप इनसे मतलब थोड़ा बताइए। सर, कविता तो पहले से ही मेरी बैचमेट रही है, तो ओके। उसको तो जानती ही थी मैं ग्रेजुएशन टाइम से। और ओके। तनुश्री मेरे से 1 साल जूनियर है, ओके। एंड शी इज माय फेवरेट जूनियर टिल डेट। ओके। ठीक है। तो हम लोग तो इंटरव्यू में पहली बार जब मिले थे इंटरव्यू में, हम लोग हम्म। ऐसे ही इंटरेक्ट कर रहे थे एक दूसरे से, हम्म। सबके ऊपर इक्वल प्रेशर था। तो जब मेरा हो गया, मैंने जानना चाहा कि हाँ तुम लोगों का भी हुआ कि नहीं, तब कविता वाज वेरी सैड। शी सेड कि देखो लोगों का हो गया एंड मेरा नहीं हुआ। तो तो फर्स्ट थिंग आई टोल्ड हर इज, कविता एक्चुअली दूसरे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ट्राई कर रही थी, लाइक पीओ बोल लीजिए, आरआरबी बोल लीजिए, आईबीपीएस का। तो मैंने पहली चीज उसको ये सजेस्ट की कि तू अभी एक एग्जाम पे फोकस कर,
एक एग्जाम पे फोकस कर, बाकी चीजें, बाकी एग्जाम अपीयर करना है कर लो, प्रैक्टिस के लिए कर लो, पर उसके लिए इतना भी टाइम मत स्पेयर करो, क्योंकि इधर से फिर हमारा एग्री से टाइम फिर उससे उसमें बट जाता है, तो मुश्किल हो जाता है, फिर ना वो हो पाता है ना ये हो पाता है। तो मैंने उसको बोला एक एग्जाम दे, एक ही पे फोकस कर, निकलेगा ही निकलेगा तेरा अगले साल। मैं बता रही हूँ मटेरियल्स तो उसको फॉलो कर, अंधाधुन पढ़, हार्ड वर्किंग तो वो थी ही, मुझे पता था, और स्मार्ट बाकी जो बची कुची स्मार्ट वर्किंग है वो तो आप सिखाई देते हो। नहीं, वो तो आपका पूरा ग्रुप ही पूरा, मतलब मैं ये मानूंगा, क्योंकि अगर आपका पूरा जो ग्रुप सर्कल है ना, वो 5 to 6 मेंबर का है और उन सभी का हुआ हाँ जी, है ना। सबका हुआ। और वो हाँ कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट होता है, या एक जो राइट क्वालिटी डिस्कशन होता है, कि जब भी हाँ हो हाँ। एक टू द पॉइंट हम इसको सही से गाइड कर रहे हैं। तो तो ये भी एक चीज है, हम लोग जैसे कॉलेज में रहे हैं ना, हमारे मतलब माहौल ही वैसा था शुरू से, है ना। हम्म मतलब जैसे हम लोग बहुत पहले से ही बहुत मतलब कॉन्शियस रहे कि स्टडीज को लेके, सारा चीज को लेके, ये मुझे लगता है, मतलब मैं सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट में मैंने ये चीज देखा है, सब कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। हाँ, तो मैंने तभी। फिर कविता को बोला कि मैंने बोला ऐसे पढ़ना तू कि तेरा मेंस में इतना ज्यादा रहे कि तेरे को इंटरव्यू तक वेट ना करना पड़े कि मेरा क्या होएगा स्कोर। और एग्जैक्टली उसने वही किया। की याद है कि अभी भी मुझे वो डेट याद है, अप्रैल 1 को रिजल्ट आया और मेरा नहीं हुआ, तो मैं इतना रोई। फिर 2 दिन के बाद निकिता के साथ कांटेक्ट हुई, वो बोले कि हाँ मेरा हो गया। मैं बोले कि ठीक है यार, मैं इतनी रोई थी उस दिन कि कुछ तो बोल, मैं क्या करूं, मतलब कि सोर्स पता नहीं था। एक ही प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम था, मतलब कि पढ़ो, यहाँ से पढ़ो वहां से पढ़ो, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था। और ऐसे पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। मेरा वो भी 2 बार ट्राई तो कर ही चुकी थी। और उस दिन मुझे याद है निकिता बोली थी, तू पढ़, एक ही में फोकस कर, और पक्का मुझे तुझे नेक्स्ट ईयर एएफओ में देखना है। बस, थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू निकिता। नहीं, हाँ वही तो सर, मैं ये कह रहा हूँ। तो मैं भी बोलूंगी कि स्पेशल थैंक्स निकिता दीदी। मैं उनको लास्ट ईयर मिली थी इंटरव्यू के दिन। जी। तो वहां पे मुझे भी कुछ पता नहीं था, बस ऐसे था कि मेंस होते होते हो गया, कुछ प्रिपरेशन नहीं, तभी पीजी का प्रेशर था, नया नया ज्वाइन किया था। तो दीदी को पूछा मैंने कि कहाँ से पढ़े आप, क्या किए, कैसे कुछ, क्योंकि इंटरव्यू का भी कुछ पता नहीं था। तो वहां पे मेरे को बोले दीदी की हाँ एक चैनल है गुरुकुल एग्री, उसको पढ़ो, वो अच्छे से गाइड करेंगे तुमको, तुमको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं कि फिर से क्या पढ़ना है, कौन सा इम्पोर्टेंट है क्या है। तो एक तो स्पेशल थैंक्स बनता है निकिता दीदी को कि उन्होंने गाइड किया, बताया मुझे, सौम्या, हम लोग जितने भी सिलेक्ट हुए हैं सब उन्होंने ही बताया, हम जितने भी जूनियर्स हैं। सर तनु का मैं बताना चाहूंगी, तनु मतलब जूनियर है मेरी, पर मुझे पहले से पता था दिमाग में, मतलब ये हार्ड वर्किंग है नहीं है मुझे वो उतना नहीं पता, बट स्मार्ट वर्किंग है लड़की, मतलब बहुत शार्प है इसका दिमाग। तो मुझे पता था कि इसको बस डायरेक्शन दे दो, वो अपना कर लेगी पूरा बाकी चीज। नहीं, तो एक बार एग्जैक्टली ना, इस बार जो जितने भी उड़ीसा के हैं ना, काफी आप लोगों ने बोल्ड रिजल्ट दिया है। उड़िया पीपल्स इस बार जी जी छा जी। गए हैं हाँ एएफओ में। जी हाँ तनुश्री, सर इस बोलिए। बार। जी वही, इस बार मतलब पहली बार जब नहीं हुआ तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी कि 0.48 इतना छोटा सा मार्क्स है, उसके लिए नहीं हुआ। हाँ पर वो होता है ना, बैंकिंग एग्जाम के लिए 0.1 मार्क्स भी मैटर करता है। हाँ तो बहुत फिर ज्यादा। दीदी तो तभी अलग हॉस्टल में रहती थी, मैं गई उनके पास कि नहीं हुआ मेरा, क्या कहाँ से आप पढ़े क्या किए। तो दीदी फिर बोली कि ओके ये एक चैनल है देखो। तो मैं पहले तो गुस्सा की कि आप अकेले अकेले पढ़ लिए, मुझे नहीं बताया। तो फिर दीदी बोली कि मुझे भी नहीं पता था ऐसे, मतलब ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था तो किसने बोला तो मैंने देख लिया, बस अब हो गया। तो मैं बोली कि आप अच्छा नहीं किए, मुझे तो नहीं बताया। तो फिर बोले कुछ नहीं, इस बार ट्राई कर लो, ये तो पीजी का फर्स्ट ईयर है, पीजी भी खत्म हो जाएगा तुम्हारा और जॉब भी हो जाएगा। जी, तो आप मतलब तनुश्री और कविता, आप दोनों ने अप्रैल में ही ज्वाइन किया था ना? जी जी सर। अरे अप्रैल 11 को मैं ज्वाइन की थी। हाँ मैं भी हाँ उसी 10th तनुश्री या भी, 11th हाँ में। 10th या हाँ 11th को दोनों ने सेम टाइम पे ज्वाइन किया था। तो कहीं हाँ ना कहीं मतलब डेडिकेशन जो है वो दोनों में इक्वल है, ऐसा बात नहीं है कि हाँ मतलब तो कविता, मेरे को तो लग रहा है जिस जो आप बता रहे हो कि 2 अप्रैल को आप जितना रोए थे उससे दुगना अभी आप हंस रहे हो मेरे ख्याल से। हाँ सर, बहुत। अभी याद भी नहीं है मैं कितनी रोई थी, और मेरा और लास्ट सर थी। एक चीज था कि
दोस्तों में क्या होता है ना, जो लोग क्लासमेट्स होते हैं वो लोगों में अगर मतलब किसी का हो जाता है ना तो एक एटीट्यूड फैक्टर आ ही जाता है, किसी किसी में, मैं सबकी बात नहीं करती। तो कविता का एग्जैक्टली वही हुआ। तो कुछ उसके कुछ दोस्त थे जो कि उसको कुछ बोलने की जगह लाइक दे वर लाइक अरे हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे बट वी गॉट दैट, इट्स ओके वी विल डू दैट जॉब, एंड वो लोग ऐसा बोलने लगे तो इसको और ज्यादा बुरा लगा। तो मैंने कहा कि एक काम कर, दुनिया की बात सुनेगी ना कुछ नहीं हो पाएगा, तू अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, तेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। एक जन का सजेशन मान, तेरे लिए जो तेरे को मोटिवेट रखता है उसको लाइफ में इन कर, जो तुझे को लगता है कि ये यहाँ से मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ उसको आउट कर तेरी लाइफ में, देखना सब कुछ शॉर्टेड हो जाएगा। एंड मुझे लगता है कि शायद तनु ने भी यही चीज फॉलो किया होगा, तभी वरना आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है सबके लिए। जी सर। जी, तो सबसे पहले तनु से शुरुआत करेंगे। तनु, आप अपनी स्ट्रेटजी और जो डेली रूटीन था, प्रीलिम्स मेरे ख्याल से आपका काफी अच्छा होगा। आपका सेकंड अटेम्प्ट होगा तो जी एप्टीट्यूड और सर। रीजनिंग तो अच्छा होगा ही, और इंग्लिश भी होपफुली आपका अच्छा होगा। जी। सर मैं तो बाकी बैंकिंग एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी, पीओ के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी। तो सी का तो काफी ही मेरे को इजी लगा कि हाँ चलो वो एक हो जाता है कि आप इतना प्रैक्टिस करते हो। तो इस पे मतलब मेंस के लिए मेरे को डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा, पिछली बार जैसे स्कीम्स आया था वैसे आ गया तो। लेकिन ये अच्छा था कि इस बार बेसिक्स आया था, और आपके जितने भी टेस्ट सीरीज थे सब सारे आप पहले भी एनालिसिस में बोलते थे कि इस बार इतना टेंशन मत लो, बेसिक से ही आएगा। तो वही एक फॉलो किया मैंने। प्लस मेरा तभी कॉलेज चल रहा था तो इतना प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मेरे को डर लग रहा था कि अगर कुछ छूट गया। पर आपके जितने भी स्ट्रेटजीज थे लास्ट में आपने जो बताए थे कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पढ़ के जाना है, क्या करना, वो सब काफी हेल्पफुल था। फिर हमारा एग्जाम था कॉलेज का 22 तक, और ये था 25 का कब, तो मेरे को और नर्वस लगने लगा कि पता नहीं कैसा होगा, ठीक से प्रिपेयर हुआ है कि नहीं। बट आपके जितने भी टेस्ट थे वो इतने सिमिलर क्वेश्चंस थे वहां से, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं बैठ के घर में टेस्ट ही दे रही हूँ, तो कुछ टेंशन ही नहीं था वहां पे। हाँ एग्जाम मतलब आपके फैमिलियर था? हाँ वो एग्जाम ऐसे लगा कि मैं टेस्ट ही दे रही हूँ बैठ के गुरुकुल एग्री का घर में, तो वो इतना इजीली बीत गया। फिर आके देखा मैंने कि कितना आ रहा है, तो मैंने आपका जितना आया था रिव्यू, तो एग्जैक्टली उतना ही मार्क्स आया मेरे मेंस में। आप कितना स्कोर था आपका? 42.5 था मेरा मेंस में। मतलब तो ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट हो गए थे कहीं ना कहीं? हाँ, तो फिर भी एक डर था, पता नहीं सबका इतना इजी क्वेश्चन आया था कितना हाई कट ऑफ जाएगा। फिर जब कट ऑफ आया तो अराउंड मतलब 12 मार्क्स ज्यादा था, तो फिर एक श्योर हो गया कि हाँ कोई ना कोई बैंक में तो हो ही जाएगा। जी, और कविता आपका? सर एक पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखना जरूरी है, ये तो मैं जरूर बोलूंगी। और लास्ट 2 ईयर के साथ एक्सपीरियंस तो हो ही चुकी थी कि कैसे पढ़ना है। लेकिन एक गुरुकुल एग्री 11 अप्रैल को ज्वाइन करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, उसका मॉड्यूल देखने के बाद कि हाँ हाँ इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है और मुझे ऐसे ही पढ़ना है। तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। और निकिता जब भी अपसेट होती थी तो निकिता को फोन करती थी, कुछ बोल क्या करूं कैसे करूं। तो हमें बोलती तो पहले मॉड्यूल पढ़, उसके बाद नोट्स बना, उसके बाद एग्जाम, ऐसे ही करके। लेकिन मैं कंटिन्यूअसली पढ़ती रहती थी हर दिन, चाहे वो 1 घंटा हो या 2 घंटा, या फिर मैक्सिमम तो 10 घंटे तक भी मैं पढ़ी हूँ एक ही दिन में। उसी तरह प्रीलिम के साथ मेन दोनों को कंपेयर करके पढ़ना जो बहुत जरूरी है, और हर एक स्टेप इम्पोर्टेंट है, नहीं कि हम प्रीलिम के लिए पढ़ाई करें और मेन को छोड़ दें। इसीलिए मैं दोनों को फोकस में रख के ही पढ़ाई कर रही थी, और फाइनली हो ही गया, अच्छा भी गया, मेरा रिजल्ट भी अच्छा गया। बस दैट्स ऑल, आई एम सो हैप्पी। और आपका स्कोर कितना था और इंटरव्यू में कितने आए आपको? सर मेरा स्कोर 38 हम्म, मेन में, और इंटरव्यू में मुझे 16.5 मिला। वाह, इंटरव्यू में भी काफी अच्छा स्कोर था आपका, है ना? Yes, sir. जी, और कोई डेली रूटीन आप ऐसा शेयर करना चाहो जो आपको लगे, जैसे अभी आप, मैंने निकिता को शायद एक बात बोली थी कि अगर आप किसी को गाइड करोगे तो जिस दिन उसका होगा और उस दिन आपको कॉल करके बोलेगा और आपको बहुत ज्यादा सुकून फील होगा। हाँ सर, उस दिन मैंने फील किया कि आपको कैसा लगता होगा जब आपके कैसा? स्टूडेंट्स का हो जाता होगा।
वही है, क्योंकि स्पेशली जब कविता चिल्लाई तो मेरे को पहले ही पता लग गया था। मैंने बोला ये पूरी हाई स्पीड्स पे है, अभी ये नहीं नीचे जाने वाली है। नहीं सर, इट्स नॉट दैट इजी किसी को इतना मोटिवेट करके रखना फिर, क्योंकि डिमोटिवेट हर कोई कर लेता है, हर कोई, मोस्ट ऑफ द डिमोटिवेट ही करते हैं। कोई आजकल के मतलब दुनिया में ऐसे लोग कम नहीं है, चाहे कहीं भी देख लो, दोस्तों में से भी ऐसे निकल जाएंगे, रिलेटिव्स में भी निकल जाएंगे, सब कोई। बस अपने आप को खुद को संभालना ही पड़ेगा, और वरना और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास तो। जी 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 जी। तो तनुश्री, आपने इंग्लिश के लिए कोई न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो किया, या कैसे इंग्लिश की आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? सर इंग्लिश में जितना दिखाते हैं कि इतना वोकैब आएगा, ये आएगा, वो आएगा, उतना कुछ हाई लेवल का नहीं आता है। अगर आप कंटिन्यूअसली कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो तो उसका पैटर्न भी सेम होता है, और जैसे ही आप पढ़ते जाते हो वो सब, तो आपका एक बिल्डअप होता है, इंग्लिश नॉलेज बिल्डअप होता है। तो हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बट हमारे इतना मतलब शेड्यूल इतना टाइट हो जाता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। आप सुबह से जाओगे, कॉलेज रहता है, फिर एग्रीकल्चर भी कोई छोटा सा चीज नहीं है, वास्ट क्वेश्चन है। थीसिस का काम तो अलग थीसिस रहता फिर है। काम शुरू हो जाता है, तो फिर टाइम ही नहीं रहता आपको। तो टेस्ट देने से ही काफी कुछ इम्प्रूव हो जाता है। हाँ। और ऐसा कुछ नहीं कि हर वर्ड का आपको मीनिंग पता पता होना चाहिए। जरूरी है। वो एक कॉन्टेक्चुअल में आ ही जाता है कि हाँ ठीक है। तो वो टेस्ट देना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको एक आता है, आपको मतलब वो होता है कभी कभी, मतलब ट्रायल एरर आप तब करते हो टेस्ट के टाइम में, तो आपके दिमाग में बैठ जाता है, अच्छा इस वर्ड के साथ ये वाला प्रपोजिशन जाता है, तो ग्रामर बहुत ही इजी हो जाता है। और वोकैबुलरी का इतना भी कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है जितना सब कुछ बोलते हैं। और एरर डिटेक्शन जितना होता है वो सब आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि काफी टाइम वही सब गलत हो जाता है। तो क्योंकि जरूरी इसमें मैंने मतलब जो पिछले 3-4 साल में फील्ड में ये देखा है कि किसी भी कोई भी अगर मतलब होगा, जो किसी को भी मतलब आज मेंटर कह सकते हो, कोई भी कह सकते हो, वो ज्यादातर उसे दो चीजों में लेके जाएगा इंग्लिश में। एक तो बोलेगा कि ग्रामर बहुत मोस्ट जी सर। इम्पोर्टेंट है, और दूसरा उसे बोलेगा कि मैं आपको इतनी वकैब कराऊंगा और ये कराऊंगा। हाँ एक्चुअली में ये दोनों चीजें ही मतलब हाँ मेरे को सर। लगता है कि ये दोनों चीजें ही काम की नहीं है। हाँ ये कम क्योंकि टाइम में हो भी नहीं सकता सर, इसके लिए हाँ, हाँ, ये सब के लिए मैं कितने साल इंग्लिश, चाहिए इसके लिए। हाँ सर, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बाकी जो लोग ओडिया मीडियम से हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और उन लोग को इतना प्रेशराइज करते हैं, कहीं पे आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आपको हजार हजार वर्ड्स दे देंगे, ठीक है आपको उसको जरूरी है, आपको उसका मीनिंग जानना, उसका एंटोनिम्स सिनोनिम्स एंड वो सब जरूरत नहीं आता है जितना मतलब जितना भी आपकी क्वेश्चंस आते रीडिंग हैं। स्किल होनी चाहिए। मतलब अगर हाँ कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उसे कॉम्प्रीहेंड कर पाओ। जैसे अगर हिंदी में भी अगर हम बात करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम वो वर्ड का मतलब जो हमने बोला है उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पकड़ पाते, है ना? हाँ जी तो सर। सेम चीज मेरे ख्याल से इंग्लिश में होती है। हाँ, और ये एक बात है कि आपका रीडिंग स्पीड और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा होना आपको चाहिए। मतलब को कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे नहीं कि एक छोटा सा पैराग्राफ है, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ है, आपको पढ़ना है, समझना है। और उस टाइम इतना पैनिक सिचुएशन हो जाता है कि आपको समझ में आते हुए भी समझ में नहीं आता है। समझ में तो नहीं वही है आता। कि पैनिक नहीं होना है। और ये सब कि हजार वर्ड्स याद करके जाओगे तो हो जाएगा इंग्लिश क्लियर, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा वो सब। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कविता, आपका क्या रोल रहा इसमें इंग्लिश में? जैसे आप 2 साल से थे तो मेरे ख्याल से काफी प्रिपेयर हो गए आप इंग्लिश के लिए। हाँ सर, रेगुलर मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल एएफओ में प्रीलिम में 40 मिनट्स टाइम सफिशिएंट है हम्म प्रीलिम क्लियर करने के लिए इंग्लिश सेक्शन में। हम्म और अगर रेगुलर प्रैक्टिस हो और पैराग्राफ डेली टेस्ट पे पढ़ना चाहिए जरूर, हम्म पैराग्राफ न्यूज़पेपर ऐसे। और हम्म थोड़ा सा ग्रामर स्किल और वोकैब स्किल इज एनफ। जस्ट हमें प्रीलिम क्लियर करना है, उसे अगर हम स्ट्रेस लेके मेन की खराब कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। जितना हो पाएगा बस प्रीलिम मुझे क्लियर करना है, उस टारगेट में बस मैं पढ़ाई कर रही थी। और रोज 2 पैराग्राफ न्यूज़पेपर, जैसे आप बोले थे शुरुआत से मैं आपसे बोली थी सर कैसे पढ़ूं, और बस हो गया, ऐसे हो ही जाए। इतना भी डिफिकल्ट लेवल नहीं था इंग्लिश का एग्जाम। आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी से क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ी अगर दिन में थोड़ा सा भी आपने कुछ नॉलेज ली, आपका धीरे धीरे वो लेवल बन जाता है। यस सर। जी। और कुछ निकिता, आप इनको बैंक के बारे में बताना चाहो?
सर बैंक के बारे में, अब बैंक किसी का मतलब इनका क्या, सबका एक्चुअली ड्रीम जॉब रहा है, तभी ना इतना मेहनत किए हैं, और आज भी जी बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं जी। मेहनत। मैं सबसे पहले तो दो चीजें इनको बोलूंगी। हम्म। पहला है नेवर लूज होप, सेकंड है कीप ट्राइंग। कभी भी ये दो चीजें ना नहीं भूलना चाहिए। मैंने यही सीखा है जब मैंने प्रिपरेशन के दौरान ना, यही चीज सीखा है। एक बार आप सोच लोगे कि अरे उसका हो गया, मेरे से अब क्या होगा। देखो अगर मैं मैरिड होके मेरी इतनी सारी मतलब क्या बताऊं, इतनी सारी डिफिकल्टीज होके मैं ये कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो। एक्चुअली आपके और दो करोगे तब फ्रेंड ना। नहीं आए हैं है ना? जी उनका नाम और बताइए, क्योंकि आप 5 लोगों का मेरे ख्याल से ग्रुप था। हाँ सर, एक है सोनाली रेड्डी, जी जिनका हुआ है इसमें क्या, तो ये कैनरा बैंक में। और एक है सौम्या जो कि मतलब हाँ सौम्या दास, जो कि तनुश्री की बैचमेट है, मेरी जूनियर है। उसका हुआ है यूनियन बैंक में। चलिए, बैंक तो मिला इन है ना? दोनों को जी। जी तो वही, और मैं ये बोलूंगी कि बी पेशेंट। अब जॉब है तो करना ही है, कैसे भी इतना मेहनत किए हैं तो कैसे भी करके करना ही है। और वो हो भी जाएगा अपने आप, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। एग्रीकल्चर में इतने सारे फील्ड वर्क किए हैं, सब कुछ किया है, तो जॉब भी कर ही लोगे आराम से। इतना कोई टेंशन मत लो। नहीं, एक और बात बैंक में मैंने भी पाई है कि जो एग्रीकल्चर वाला ऑफिसर होता है ना, तो उसको सभी इस ऐसी नजर से देखते हैं ना कि ये कर लेगा। हाँ, वो कर भी लेते हैं एग्रीकल्चर वाले। मैं बताती हूँ, उनका इतना अच्छा मैनेजमेंट होता है कि वो कर भी लेते हैं। उनको कोई सा भी सर काम पकड़ा दो बैंक का, वो लोग कर ही लेते हैं। एक बार प्रेशर में जाएंगे जो सभी हाँ एग्रीकल्चर वाले, इनमें एक चीज कॉमन होती है कि एक बार ये प्रेशर में जाएंगे कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, ये फिनक्कल नहीं जी समझ में आ रहा है, ये मेरे को पता नहीं बार बार लॉग आउट हुए जा रहा है, ये मेरे को ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। लेकिन एक बार अगर उनको आ गया ना, तो वो किसी को भी काम के लिए मना नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट चीज हाँ एग्रीकल्चर वालों की एक होती है हाँ कि वही। फार्मर आते ही वो कभी भी, अगर मतलब अगर कोई 100 में से 10 की बात करें तो अलग है, लेकिन 90% वो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं कि जो फार्मर, क्योंकि फार्मर आते हैं तो उनको मना नहीं करते हैं हाँ कि उनका नहीं, काम कर सबका देंगे। रहता है, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है टुवर्ड्स एग्रीकल्चर वाला सेक्टर ना। हम लोग जब बैंकिंग में जाएंगे ना, मतलब सबको ही ऐसे देखते हैं, अच्छा एग्री से हैं एग्री एंड से ऑल, हैं। एग्री से हैं, ये सब वो देखते हैं। पर इतना कोई बाद में इतना कोई मैटर नहीं करता, ये नया नया थोड़ा अपने आप को फील होता है। अदरवाइज सब सेम ही है। मैं तो सोचती हूँ कि एग्री स्टूडेंट सारा काम कर सकते हैं, आप कोई भी काम पकड़ा दो। उन्होंने इतना सारा सेमेस्टर, इतना सारा पेपर्स निकाला, और इतने मुश्किल से वाइवा निकाले होते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग। और एक बात ये भी होती है ना कि बैंक में थोड़ी क्या होता है कि जैसे अभी आप चैलेंजेस की बात करें है ना, तो कहीं ना कहीं बैंक में जाते ही आपको नेगेटिव पर्सन ज्यादा मिलते हैं। कि अगर आप आपके ब्रांच में 10 बंदे हैं तो 10 में से श्योर है कि 5+ तो नेगेटिविटी वाले होंगे ही, जो सारा दिन नेगेटिव बातें करते रहेंगे। हमको नहीं सुनना ना उनकी बात। आप जब रहोगी ना, ग्रेजुअली आप सीख जाओगे कि आपको किसकी सुननी है और किसको इग्नोर करना है। हाँ वही। और वो हाँ बस थोड़ा जो तो चैलेंज है वो कहीं ना कहीं आप इनके साथ शेयर करना चाहोगे, इनको बताओगे आपकी मतलब ये चीजें करनी है, ये नहीं करनी है। हाँ देखो, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी सबको कि ठीक है, नया नया जब होता है जॉब, नया नया तो सब कुछ एकदम हल्का फुल्का रहता है, तुम लोगों को बस सीखने में ही टाइम लग जाता है। बट जब सीख जाते हो तब आता है प्रेशर। इधर तुम कस्टमर को हैंडल करना रहता है, उधर मतलब तुम्हारी हायर अथॉरिटी से तुमको मतलब ये सारा कमांड्स रहता है कि ये करना है वो करना है। और इधर कस्टमर का थोड़ा डिले हो जाए तो वो भी आके बोलता है मैडम कितना टाइम लगता है। तो इन सब चीजों को ना धीरे धीरे तुम लोग हैंडल करना सीख जाओगे। लाइक पहले पहले थोड़ा लगता है डिस्टर्बिंग, बट इट्स ओके। मतलब प्रेशर हैंडल करना, जैसे याद है जैसे इंटरव्यू के टाइम में फील हुआ था, क्या करूं, कैसे बोलूं, कैसे समझाऊं। वही चीज ना उस वक्त काम आता है कि क्या ऐसा बोलूं मैं कस्टमर को कि वो थोड़ा मतलब वही चीज बोलूं मैं कि हुआ नहीं है, पर उस चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं कल रिजॉल्व करके आपका कल आपका काम मैं निपटा दूंगी। ठीक है, तो वो जितना भड़कने वाला था वो थोड़ा काम हो जाएगा कि मैडम कल पक्का, तो हाँ कल पक्का सर। ऐसा करके उनको फिर निपटाना होता है। अदरवाइज मतलब ऐसा नहीं है कि हर दिन वही बोलते रहो, हर दिन बोलते रहोगे फिर तो कस्टमर को भी उसको अल्टीमेटली गुस्सा ही आ जाएगा। तो नहीं। वैसा नहीं करना है, बट ऐसे करके थोड़ा हाँ मैनेजमेंट करना पड़ेगा अपने आप को कि ऐसा क्या बोलूं कि चीजें वर्स्ट की तरफ ना हो, मैं स्ट्रेस को हैंडल करना सीख जाऊं। जी ठीक है, काम के टाइम फुल डेडिकेटेडली काम करो, जो अपने अपने से जितना हो सके उतना दो।
और नो डाउट बैंकिंग वाला वो जॉब हमारे लिए तो बहुत बड़ी, मेरी तो पहली जॉब है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। जी। और कविता, ऐसा कुछ जो आप अपने फेलो को कुछ बताना चाहें, या तनुश्री कुछ ऐसा उनको बताना चाहें जो आने वाले हैं स्टूडेंट जो अभी एएफओ का प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो उनके लिए कुछ ऐसा कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है? सर एक तो ये कि आपका अपना बेसिक क्लियर रखना है, बेसिक्स आपका जितना एग्री है वो उसको क्लियर रखना है कि कहीं वो आगे जाके प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि ओके। तभी 1 महीना गैप में मतलब टाइम नहीं होता कि आप पूरा कोर्स कवर करके जाओ। तो ये है कि आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पर वो कंटिन्यूटी मेंटेन रखो जैसे दीदी ने कहा। तो वही है, और ये है कि प्रैक्टिस करो, टेस्ट देने से ही आपको एक आइडिया होगा कि अच्छा मेरे से कितना स्कोर हो रहा है। ये नहीं कि डिसहार्टेंड होना है कि हाँ मेरा आज 5 मार्क आया, 10 मार्क आया, ऐसा तो नहीं है कि हमको सब याद रहेगा कि कुछ, पर वो प्रैक्टिस करने से आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वही कॉन्फिडेंस मेंस में काम आता है। फिर आप तो इंटरव्यू के लिए भी क्लासेस करते हो तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आपका जो भी चैनल फॉलो करता है आप बहुत मोटिवेट करते हो, कोई भी टॉपिक में आप ये होता है कि मतलब आप पढ़ लो कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो वही मैं यही बोलूंगी कि आपको फॉलो करे कि कैसा है, और टेस्ट रेगुलर दे, और जिनका भी नहीं हुआ है उनका ये नहीं है कि डिसहार्टेंड हो जाए, बस ये है कि आप करते रहो, होगा। 1 साल नहीं हुआ तो दूसरी साल जरूर होगा। क्योंकि सिलेक्शन जिंदगी में एक बार होना होता है। हाँ, तो जी। ये नहीं है कि मेहनत नहीं करना है कि हाँ मेरा नहीं हुआ मैं नहीं पढ़ूंगी, ऐसा नहीं है। नहीं जी। हुआ तो ठीक है, अगले साल हो जाएगा। जी। और कविता, आप? सर अगले साल एफओ जो देने वाले हैं, मैं उन सबको एक ही बात बोलूंगी, खुद की एक्सपीरियंस से एक ही गोल सेट करो, और जब तक वो फुलफिल ना होए हार ना मानो। क्या? आज नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली कल होगा। अब और हार्ड वर्क पे डिपेंड मत करो, स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करो, और गुरुकुल एग्री के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करो। डेफिनेटली जो भी मॉडल दे रहे हो, जो भी इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, जी जान लगा दो और कंप्लीट करो बस उस मॉड्यूल को, और नेक्स्ट ईयर तुम भी तो बन पाओगे। बस चलिए, इतना। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज में बहुत जान है कविता, आपको पता है आप जब बोलते हो मेरे ख्याल से आप अच्छे एक मोटिवेशनल, क्या होता है ना, कि स्पीकर बन सकते हो। स्पीकर, हाँ। सर मोटिवेशनल। जी। मुझे ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट मिला है कि यू हम्म। हैव बोल्ड वॉइस। नहीं, वो है, मतलब एक्चुअली में मैंने भी वही चीज नोट की कि आप में आवाज में जान है। थैंक यू सो मच सर। जी। और कुछ आप सभी तीनों कुछ शेयर करना चाहें यहाँ पे लास्ट? सर लास्टली तो आपको बहुत बड़ा थैंक यू, और निकिता दीदी को भी बहुत बड़ा थैंक यू। आप लोग के वजह से आज हम लोग एएफओ बने हैं, हमने क्लियर किया है। तो वही मैं बोलूंगी कि बहुत बड़ा थैंक यू कि, और यही है कि मोटिवेटेड रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। हम्म। होगा, जरूर होगा, और आपको फॉलो करना है। आप क्या कहते हो, क्या मतलब कौन सा इम्पोर्टेंट है, आप आपके स्ट्रेटजीज मुझे बहुत अच्छे लगे जो आप पहले से बताते हो कि क्या क्या करना है, कौन से स्टेप वाइज फॉलो करना है। वो आंख बंद करके फॉलो करिए, जैसे दीदी ने कहा आपको ब्लाइंडली फॉलो करो, एफओ आप बन ही जाओगे। लेकिन आप में सभी में मैंने कॉमन चीज पता क्या नोट की, मैंने शायद मतलब जो मेरे को लगा था वो ये था कि आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया था। यस सर। हाँ, हमको निकिता दीदी ने बताया कि आप कर लो। फिर मेरे को डेली फोन करके पूछती थी कि हाँ पढ़ रही हो कि नहीं, वीडियोस देख रही हो कि नहीं। फिर मैं बोली दीदी अब तक तो कुछ आया नहीं है। बोले आया नहीं है तो क्या, पीडीएफ तो है ना, उसको देख के हम्म। पढ़ो। अगर अभी से पढ़ोगी तभी जाके होगा। तो मतलब वो पिछले साल अप्रैल का बात है, तब से मैं पढ़ रही हूँ। और दीदी हमेशा कॉल करके पूछती थी कि आज पढ़ा, आज कितना पढ़ा। फिर जब टेस्ट सीरीज आ गया तो इमिडिएटली बोला टेस्ट सीरीज आ गया है, जल्दी एनरोल कर लो। तो दीदी तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती थी। फिर सौम्या को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो उसने भी खरीदा। तो पर थोड़ा बहुत मतलब हमारे हॉस्टल में थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज रहता था, वीडियोस नहीं चलते थे। तो फिर मैं दीदी को बोलती दीदी वीडियोस नहीं चल रहे, दीदी बोलते पीडीएफ है ना, उसको प्रिंट आउट निकाल के ला के पढ़ो।
तो दीदी का बहुत बड़ा हाथ है सबका मेरे सिलेक्शन के। मैं तो दीदी को पूरा 100% क्रेडिट दूंगी कि हाँ नहीं, आपके बनता भी है क्योंकि एक तो होता है ना कि जैसे आपका हो जाता है तो आप सिंपल बोलते हो कि हाँ ठीक है, मैंने ये बुक फॉलो किया, ये सोर्स फॉलो किया, या मैंने ये चैनल फॉलो किया, है ना, या ये मैंने कोई साइट फॉलो की तो मेरा हो गया। एक तो ये बोलना होता है, क्योंकि जब निकिता ने मेरे को कॉल करके बोला था तो इसने मेरे को बोला था कि सर मैंने जूनियर को कर दिया है, अब आपके मतलब हाथ में है डोर, कैसे भी कीजिए, उनका होना चाहिए। तो मेरे को आज भी याद है, तो इसलिए मैंने मतलब सोचा कि मतलब इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निकिता का क्योंकि इतना बड़ा रोल है तो इसको साथ में लेना बनता है, क्योंकि सर इनको ऐसा होता है जी ना कि बहुत लोग होता है कि आप एक बार बोल दो, कोई किया नहीं किया वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता बट exactly। दीदी थी कि हमेशा रेगुलर इंटरवल्स में कॉल करके पूछना कि ठीक है तुमने ज्वाइन किया कि नहीं, पढ़ा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो सर को पूछो, सर को कॉल करो। बट वैसे कोई ज्यादा दिक्कत आया नहीं। तो फिर दीदी हमेशा ही मतलब पीछे पड़ रही थी कि हाँ आज पढ़ा कि नहीं, आज कितना पढ़ा। तो मैं बोलती दीदी आज एग्जाम था। बोले तो एग्जाम होने से क्या है, थोड़ा सा तो रिवाइज कर सकते हो ना। तो दीदी हमेशा ही मोटिवेट करती रहती थी याद दिलाए कि रखती थी अलार्म की तरह सुबह तरह। हाँ। तो और कविता ऐसे जी सीनियर्स मिलते नहीं है कि जो मतलब खुद सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर भूल जाते हैं कि हाँ किसी को हुआ नहीं हुआ उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दीदी चाहती थी कि हमारा भी हो जाए एक साथ। जी। और कविता आपको भी ऐसे ही परेशान किया? हाँ सर। लेकिन सर वो बहुत हेल्प करती थी नहीं, उसकी। ये अच्छे वाला परेशान कह सकते हैं ना हम हाँ, लोग। हाँ अच्छी वाला प्रेशर देती थी कि हाँ तू पढ़ाई कर, तुझसे होगा, नेक्स्ट ईयर में भी चाहती हूँ तू भी एफओ बन। लेकिन स्पेशल थैंक्स लास्ट में बोलूंगी सर, आपके मॉड्यूल और आपकी स्ट्रैटेजी और जो सिमिलर मतलब कि आप जो जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बोले थे एंड में, जैसे कि लाइफ स्टॉक और जनरल एग्रीकल्चर, उसी सब्जेक्ट से ज्यादा मेजोरिटी क्वेश्चन आया था। और टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा फेमिलियर था। उस समय बहुत एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ हो सकता है। और सर डेफिनेटली बोलूंगी सर, स्पेशल थैंक्स टू यू गुरुकुल एग्री और आपको। और सर ऐसे एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जिसकी वजह से आज बहुत सारे बच्चों की ड्रीम फुलफिल हो गया। हाँ। और सेकंड थैंक्स टू निकिता। डेफिनेटली उसकी वजह से शायद मुझे गुरुकुल एग्री के बारे में पता चला। जी। थैंक यू। और जो दो लोग नहीं आए हैं है ना इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, सोम्या और मेरे ख्याल से सोनाली रेड्डी, है ना, जी। तो उनका यूनियन बैंक और कैनरा बैंक उनका अलग अलग हुआ है या एक ही बैंक में है उनका? सर सोनाली का कनाडा बैंक में हुआ है और सौम्या यूनियन बैंक में। दोनों ही गुरुकुल एग्री के स्टूडेंट थे? जी यस सर। सर। अच्छा, एक बात जानना चाहूंगा कि जैसे आप चार लोगों का हुआ है, चार पूरे फ्रेंड थे, चारों को निकिता ने पूरा गाइड किया, है ना, तो आप लोगों ने कभी मतलब आईडी वगैरह शेयर की, मतलब शेयरिंग बेसिस पे लिया, या अलग अलग सेपरेट टाइम में आपने कुछ नहीं किया, उसके बेसिस पे आपके क्या? नहीं सर हमारा आईडी अलग ही था। क्योंकि सर जो होता है ना पढ़ने में काफी दिक्कत होता है। अभी मेरा स्टडी आवर क्या है वो दूसरे का स्टडी आवर भी वही हो ऐसे जरूरी नहीं है। और मेरा ये है कि मैं एक साथ नहीं पढ़ सकती, मुझे मतलब चाहिए कि हाँ मैं अकेली हूँ पढ़ रही हूँ। तो फिर आप शेयर करोगे तो फिर आप बोल मना भी नहीं कर सकते हो कि ये टाइम में मत पढ़ो। और हिस्सेदार है तो हक बनेगा। हाँ। तो फिर आप कुछ वही। बोल भी नहीं सकते हो। तो मैंने प्रेफर किया कि नहीं मैं आईडी खुद का ही लेती हूँ। फिर इतना भी कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं है कोर्स का अगर देखा जाए तो, क्योंकि आपका लाइफ बना सकता है तो क्या है इतना। बाकी इतना कोर्सेज तो तो बहुत इन्वेस्ट करना हाँ बनता है बाकी ना। कोर्सेज तो बहुत ज्यादा चार्ज हाँ करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये लगा कि हाँ। और जब मैं खरीदी तो तब कोई जानता नहीं था तो मतलब कोई वैसे शेयर करने वाला था नहीं। तो मैंने कहा बहुत लोगों को कि ऐसा है कोर्स है तो कोई इंटरेस्टेड नहीं था कि हाँ हम लोग पढ़ लेंगे, हाँ हम लोग अपने बुक से कर लेंगे। अब पूछेंगे वो लोग हाँ तो क्या पढ़े थे। मैंने ज्यादा इंसिस्ट भी नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है मैं अपना लेके पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करना। तो मेरा तो सिंगल आईडी ही था। जी। कविता आपका? सर मेरा भी सिंगल आईडी ही था। मैं मतलब बस कहीं ना कहीं आपने टाइम डिवोट किया ही नहीं किसी के साथ? नहीं सर, मैं किया ही नहीं। लेकिन अभी जब मुझे सब पूछ रहे थे तेरा कैसे सिलेक्शन हो गया, मैं हाँ। सबको बोल रही हूँ, मेरी एक ऑलरेडी 2 फ्रेंड है, मैं उनसे बोल चुकी हूँ निकिता हाँ। की तरह ओके। कि जल्दी और गुरुकुल एग्री से परचेस करो। और रिसेंट परचेस भी की है सौम्या
सौम्याश्री मिश्र और एक मेरी एक दोस्त है संस्कृति, उन दोनों को मैं बोल चुकी हूँ जाके जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दो अगर नेक्स्ट ईयर कुछ है बनना है। मतलब अगली बार आप निकिता की जगह पे आप आने वाले हो। हाँ। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और उम्मीद करूंगा कि एक विमेन एम्पावरमेंट का भी एग्जांपल आप लोगों से जाता है, क्योंकि आपके जो Thank दो you, फ्रेंड है वो भी मतलब फीमेल और आप 5 लोग सिलेक्ट हुए हैं। आपका कॉलेज सेम था एक बार? जी सर, हाँ, कॉलेज सेम सेम था। था। सभी का? जी सर। सभी का। यस सर। पांचों के पांचों आप बैंकर्स और कॉलेज सेम? हाँ। और बैच भी सेम था आपका या बैच जूनियर सीनियर आप नहीं, बता रहे हैं? बैच अलग था। मैं, कविता एंड सोनाली एक बैच के हैं, तनुश्री और सौम्या एक बैच के हैं। चलिए, एक आधे साल बैच का तो क्या होता है, लेकिन बैंकर तो बने। और आपकी अच्छी बात ये है कि अलग अलग बैंक है, तो एक जगह हाँ पे आ सकते हो। हाँ अगर एक बैंक है तो उसमें ब्रांच एक होती है और वहां पे आप कभी हाँ, हो नहीं अलग। सकते हैं, तो ये बात अच्छी है। तो चलिए, आपको और आपकी फैमिली को, कविता और तनुश्री और निकिता, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपनी स्ट्रेटेजी शेयर की। और स्पेशली थैंक्स निकिता, आपने इतना स्ट्रांगली बोला और इनको बारी बारी ये याद दिलाया, तो कहीं ना कहीं मतलब अच्छी बात होती है कि जब आपकी एक नहीं जिंदगी सर, बनी आप है। जितना एफर्ट डाल रहे हैं ना, दैट इट डिजर्व दैट एक्चुअली। मतलब जानना चाहिए, हर कोई जानना चाहिए। अगर कोई चीज है अच्छी तो है अच्छी, इसको रेकमेंड करने में क्या बुरा है। जी तो जी वही जी। मैं अभी भी जो लोग हैं मैं उनको भी रेकमेंड करती हूँ, अभी भी पढ़ो, टाइम है, मन लगा के पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, ज्यादा कुछ सोचो मत, डिमोटिवेट मत हो, करते रहो, होगा, डेफिनेटली होगा। जी 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 जी। चलिए, तनुश्री एंड कविता एंड निकिता, बाय। आपको हार्दिक अगेन मतलब बहुत बहुत बधाई आपकी और आपके थैंक यू फैमिली को। सर। आप थैंक यू इससे सर। भी ज्यादा जो है मतलब एग्जाम क्लियर करें, और अगर बैंकिंग में ही आपको आगे जाना है तो जीएम और उससे भी बड़ा बड़ा जो लेवल होता है ना, सीईओ तक जाएं। जी थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। निकिता तो पक्का बनने वाली है, ये जीएम तो बन जाएंगे। हाँ सर। तो हमें भी पूरा विश्वास है। जी 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 हम भी जी। उसके पीछे पीछे। थैंक यू एवरीवन। जी जी जी। चलिए, ठीक है, ओके, हैव अ गुड नाइट। गुड थैंक यू। नाइट थैंक सर। यू सो मच सर। थैंक यू सर सर। गुड नाइट थैंक यू। सर। थैंक यू, थैंक्स।